हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फीलिंग्स के ऊपर। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है, वैसी ही एनर्जी हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम सब ह्यूमन बींग्स मेड अप ऑफ एनर्जी। हम सब एनर्जी हैं। इस यूनिवर्स में जो हर चीज़ है ना, सब हर चीज़ की एक एनर्जी है। तो हर चीज़ की एक एनर्जी है, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है। तो जो दो चीज़ें सेम वाइब्रेशन पर होती हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर हमारा गोल, हमारी जो वाइब्रेशन है, वो हमारा जो गोल है उसकी वाइब्रेशन यहाँ है, ठीक है, और इस टाइम हमारी जो वाइब्रेशंस है वो यहाँ है, ठीक है। और अगर हमें अपनी गोल की तरफ जाना है तो हमें अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा उठाना होगा। जो आपका गोल है, जो डिज़ायर्ड कार, जो डिज़ायर्ड जॉब, जो डिज़ायर्ड बॉडी, जो डिज़ायर्ड आपका कोई भी रिश्ता जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपको एक एनर्जी का पैरामीटर, एक ऐसी एनर्जी में जाना होगा जिसमें जाते ही हर चीज़ अपने आप ही मैनिफेस्ट होती है। फिर आपको मैनिफेस्टेशंस करनी नहीं पड़ती, फिर मैनिफेस्टेशंस अपने आप होती हैं। बस आपको उस एनर्जी में जाकर उस एनर्जी को मेंटेन करना है, अलाइनमेंट में आपको रहना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप इस टाइम देखिए कि आपकी इस टाइम की एनर्जी कैसी है, इस टाइम आपकी फीलिंग कैसी है। मतलब दो तरह की फीलिंग्स होती हैं यूनिवर्स में। एक होती है पॉजिटिव फीलिंग, एक होती है नेगेटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग को हम बोलेंगे अबंडेंस की फीलिंग, भरपूरता की फीलिंग। और नेगेटिव फीलिंग को बोलेंगे हम लैक की फीलिंग, लो वाइब्रेशन की, लो एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हाई एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो लो एनर्जी है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी में है इस टाइम, अगर हम लो एनर्जी में हैं, तो हम अपनी और ज़्यादा लो एनर्जी की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हों। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें और ज़्यादा नेगेटिव करेंगे। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें और ज़्यादा लो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है ना वही बाहर होता है, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो ना, कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, हेल्थ एकदम अच्छी हो जाए और सक्सेस हो जाऊं और बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर लूं, तो आपको जो अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो आपके बिलीफ हैं, वो आपकी एनर्जी बना रहे हैं, उन बिलीफ को आपको इरेज करना होगा। आप अपने आप को अफर्मेशंस की हेल्प से या ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, मेडिटेशन करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड करेंगे जिससे हमारी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर, पॉजिटिव, प्योर हो जाएंगी और हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। जब हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठती है तब सब कुछ, जब हम वाइब्रेशन अपने ऊपर उठाते हैं तो जो चीज़ें आपने सोची हैं, वो जिस वाइब्रेशन पर, आप उस वाइब्रेशन पर पहुंचते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। होता क्या है, ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता है तो टेक्निक्स करते हैं। टेक्निक्स 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, पिल्लो टेक्निक एंड मैनी अदर टेक्निक्स। जो भी टेक्निक्स आपने आज तक की हैं वो टेक्निक्स इसीलिए होती हैं कि हम अपनी एनर्जी को चेंज कर लें। बट टेक्निक्स करने के बाद भी अगर एनर्जी चेंज ना हो तो वो टेक्निक्स किस काम की। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स हमसे प्यार करता है। तो ये यूनिवर्स का हर एक कण आपसे प्यार करता है। जब आप भरपूर होते हैं ना लव की एनर्जी से, पीस की एनर्जी से, अबंडेंस की एनर्जी से, होप की एनर्जी से, हैप्पीनेस की एनर्जी से, स्ट्रेंथ की एनर्जी से, विल पावर जब आपके अंदर होती है, एक एक होती है ना उम्मीद कि हाँ ये मेरे लिए पॉसिबल है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ का बताती हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में जी मेरी जो क्लासमेट्स थे सभी, हम जब साथ में प्रेपरेशन करते थे तो सब ये बोलते थे कि इस बार का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं विजुअलाइज़ करती थी अपने एग्ज़ाम के लिए कि मेरा क्लियर हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। जो एंड रिज़ल्ट है ना मैं वो विजुअलाइज़ करती थी। एंड जब वो मुझे बोलते थे कि इस बार एग्ज़ाम बहुत टफ आने वाला है,
इस बार ना ऐसे क्राइटेरियाज़ आ गए हैं कि इस बार बहुत कम लोगों का ये क्लियर होने वाला है। तो मैंने अपने आप से सिर्फ़ एक ही बात कही कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। एग्ज़ाम कैसा मर्ज़ी हो, मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। मेरी डेस्टिनी सबसे डिफरेंट है। मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं जो दूसरों के लिए शायद उनको लगता है कि पॉसिबल ना हो। मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं जो मेरा मन स्वीकार करता है कि मेरे लिए पॉसिबल है। तो मैंने अपने आप को ऐसी कंडीशनिंग देना शुरू किया कि मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे लिए ये पॉसिबल है। तो जब मैंने अपने आप को ये कंडीशनिंग देनी शुरू की तो मेरी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाती थी, इतनी मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी, तो जब मैं इस सोच के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी कि मेरा तो क्लियर हो ही जाना, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता था और मैं ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को याद कर पाती थी, अच्छे से उसको ग्रास्प कर पाती थी। तो जब हम फील्ड में उतरने से पहले ही ये सोच लें कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो आपका मन स्वीकार कर लेता है कि ये नहीं होगा। फिर वैसी फीलिंग बन जाती है कि ये तो होना ही नहीं है। और फिर वो जब एक्शन में जब जाते हो, तो मन तो बोल रहा है कि ये होना नहीं है, बाहर से आप कोई भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, मन बोल रहा है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो फीलिंग यूनिवर्स में जा रही है। आपने अपना 100% बाहर से दिया, लेकिन मन से आपने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। अगर आप मन से ये बोल रहे हो कि ये होगा, दूसरों के लिए ना सही लेकिन मेरे लिए होगा, दूसरों के लिए ना सही लेकिन मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। जो आप अपने माइंड को फीड करोगे, जिस तरह की फीलिंग में उसको रखोगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये एक बहुत भोला सा बच्चा है, बहुत भोला बच्चा है। इसको जो फीड करोगे ये स्वीकार कर लेगा। सो अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव रखा कीजिए, खुश रखा कीजिए, चाहे सिचुएशन अगेंस्ट हो, चाहे आपके फेवर में हो। आप यही बोलो कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये मेरे फेवर में काम करता है, मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए सब कुछ काम करता है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। मेरे साथ सिर्फ़ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, मेरे साथ सिर्फ़ मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अद्भुत चीज़ें होती हैं, मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।